everyone and welcome to Dinesh Sir Engineering YouTube channel. And today we are going to discuss a very important topic of programming language which is function. Function सिर्फ Python programming में नहीं but all the programming languages में use होता है. So हम functions को क्यों use करते हैं? What is the use of function? Function means a block of reusable code that can be परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. मतलब हम एक ब्लॉक ऑफ एक स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसको एक ब्लॉक में डाल देंगे और उसको हम बार बार यूज करेंगे. व्हाई वी आर यूजिंग दिस फंक्शंस? इमेजिन अगर आपको एक एप्लीकेशंस बनाना है, रियल टाइम में अगर आपको एप्लीकेशंस बनाने हैं, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ लार्ज एंड वॉल्यूम अमाउंट ऑफ कोड, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम एप्लीकेशंस बनाएंगे इट विल बी मोर देन 10,000 लाइन्स ऑफ कोड और इट विल बी मोर देन लैक ऑफ कोड. सो एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द एंटायर कोड. तो हम क्या करेंगे, उस सारे कोड्स को हम ब्रेक कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे और उसको हम स्मॉल ब्लॉक्स में हम डालेंगे. रियल टाइम में फॉर एग्जाम्पल, सो इन हमारे घर में लाइट्स हैं, फैंस हैं, हमने इंस्टॉल एक ही बार किया है और हम जब उसको यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, हम स्विचेस यूज करते हैं टू मेक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट्स एंड फैन. द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. हम एक ही बार लिखेंगे और उसे बार बार कॉल करेंगे. So there are two types of functions. User defined function. User means we, the programmer. हम खुद का एक functions बनाएंगे. और second one is built-in function. मतलब पाइथन में ऑलरेडी कुछ कोड्स लिखे हुए हैं और हम उसको यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट स्टेटमेंट जो आउटपुट को प्रिंट कर रहा है. सो आप एवरी टाइम प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रहा है उसका कोड नहीं लिख रहे हो, उसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है. आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोग्राम में उसको यूज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल से इनपुट स्टेटमेंट, अगर आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे इनपुट फंक्शन का. उसका सिर्फ आप यूज कर रहे हो, उसका फंक्शनैलिटी ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल अबाउट व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. सो अगर हमें पाइथन में फंक्शंस बनाने हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा. फाइन. सो बिफोर दैट व्हाई वी आर यूजिंग फंक्शन, दे इम्प्रूव कोड रीयूजेबिलिटी. एज आई सेड, उसका रीयूज बार बार होता है. रीडेबिलिटी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. हम इजीली रीड करेंगे कि पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है. एंड इट रिड्यूस एरर ऑल्सो. सो व्हेन वी आर हैविंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड्स, नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स, तो इजीली हम उसको एरर को सॉल्व करेंगे. इट डिवाइड्स अ बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स एंड वी कैन यूज दिस मॉड्यूल्स रिपीटेडली. एक बिग प्रोग्राम को हमने डिवाइड किया है इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स एंड इट कैन बी मैनेज्ड easily. For this purpose we are using function. It is nothing but एक बार लिखो उसको बार बार यूज करो. So Python में हम functions को कैसे define करेंगे? In Python we use the keyword def. Def is a keyword. एक keyword use होगा, ये keyword होगा जो हम use करेंगे whenever we are creating a function in Python, followed by the name of the function. Name of the function means आप कोई भी function का एक specific और एक valid name दो and there is an parameters. Parameters आप optional है, आप दोगे या आप नहीं भी दोगे, skip कर सकते हो. Fine. So we are going to discuss the parameters and arguments also. So here in this example, in this syntax, we are using the keyword def followed by the function name, and if we have, we can write the parameters. After that it should end with colon. जैसे ही आप colon डालोगे वो एक स्मॉल ब्लॉक बन जाएगा और आपका कोड उस ब्लॉक के अंदर रहेगा. फाइन. सो व्हेनेवर वी वांट टू यूज द फंक्शन, आपने डिफाइन कर दिया है, आपने उसके अंदर कोड लिखा हुआ है. अब वो कोड को एग्जीक्यूट तभी करेगा पाइथन जब उस फंक्शन को आप कॉल करोगे. सो बिना कॉल किए फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो यू हैव टू गिव द फंक्शन नेम टू कॉल द पर्टिकुलर फंक्शन. सी वन एग्जाम्पल हियर. सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन को डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड def फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन. सो फंक्शन नेम जब भी आप दो तो थोड़ा सा रिलेटेबल फंक्शन नेम दो. यहाँ पे मैंने क्या है कि मुझे किसी को ग्रीट करना है. सो आई हैव गिवन अ रिलेटेबल नेम ऑफ द फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट है विच इज नथिंग बट कोड जो कि प्रिंट कर रहा है हेलो. सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये जो ग्रीट है ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड
फंक्शन, आपने इस फंक्शन को बनाया है. बट हियर इन दिस एग्जाम्पल वी ऑल्सो हैव बिल्ट इन फंक्शन, जो कि ये प्रिंट स्टेटमेंट. सो ये प्रिंट जो स्टेटमेंट है इट इज नथिंग बट बिल्ट इन फंक्शन. सो इसका फंक्शनैलिटी क्या है, जो भी आप डबल कोटेशन में दोगे वो प्रिंट करेगा. सो दिस इज नथिंग बट बिल्ट इन फंक्शन. सो जब इस पर्टिकुलर कोड को आप एग्जीक्यूट करोगे, सो जैसे ही पाइथन इंटरप्रेटर कीवर्ड DEF कोड दिखेगा, ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, कि जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे इट वोंट एग्जीक्यूट. सो जैसे यहाँ पे इस लाइन में देखो, सो हियर इट शुड बी द मार्जिन. आई होप यू ऑल रिमेंबर कि पाइथन इज एन इंटेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इंटेंडेड मतलब स्पेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है. फंक्शन को कॉल कैसे करोगे, विद द नेम विच यू हैव डिक्लेयर्ड हियर व्हाइल डिफाइनिंग एन फंक्शन. सो यहाँ पे मैंने ग्रीट दिया है, दैट इज नथिंग बट द नेम ऑफ द फंक्शन. तो इसका सिग्नेचर मैच होना चाहिए. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्नेचर, दैट मीन्स यहाँ पे जब मैंने कॉल किया है, यहाँ पे जब मैंने डिफाइन किया है, तो इसमें यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है. सो जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पे ये सिग्नेचर मैच होना चाहिए. तो यहाँ पे भी कोई पैरामीटर्स या कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे आपने कुछ पैरामीटर्स डिक्लेयर नहीं किया है और यहाँ पे जब आप फंक्शन को कॉल करते हो एंड इफ यू आर ट्राइंग टू गिव सम वैल्यू, सपोज से इफ यू आर गिविंग सम वैल्यू, सम स्ट्रिंग, फाइन. सो ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इट विल थ्रो एन एरर. सो सिग्नेचर मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है while you are calling the function. So this statement is error but this is the right statement. So fine. So output आपको क्या प्रिंट करेगा, आपने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, मैसेज को प्रिंट कर रहा है. सो hello will be printed. So this is nothing but defining a function. Next, parameters and arguments. What is parameters and arguments? As I said, previous example में जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है तो उसके अंदर मैंने कोई वैल्यूज पास नहीं किया है. बट यू कैन पास द आर्ग्यूमेंट्स, दैट मीन्स यू कैन पास द वैल्यू. आप कोई इनपुट दे सकते हो. सो जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप एक इनपुट दे के कॉल कर सकते हो. सो फंक्शंस कैन टेक इनपुट कॉल्ड पैरामीटर्स. सो जब आप फंक्शन को बुला रहे हो तो कोई वैल्यू देके भी आप उसको कॉल कर सकते हो. उस वैल्यू को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स. इट इज यूज्ड टू गिव इनपुट इनसाइड अ पैर ऑफ पैरेंथेसिस. सो आपने देखा फंक्शन का सिंटैक्स जिसमें फंक्शन नेम फॉलोड बाय अ राउंड ब्रैकेट. उस राउंड ब्रैकेट को हम कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में पैरेंथेसिस कहते हैं. सो उसके अंदर आप वैल्यू पास कर सकते हो. When user calls a function, the values are asked also passed to the function. जब आप कॉल करते हो तो वैल्यूज देके भी आप पास कर सकते हो. Fine. So what is the syntax here? So DEF, definition of the defining the function, name of the function, यहाँ पे parameters है और इसको आपने कॉल किया है by passing the parameters. So if you see here example, so defining a function, name of the function is display और यहाँ पे एक parameters मैंने दिया हुआ है. फाइन. और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं तो इसको हम फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो जो भी डिफाइन करते हैं जहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स. फाइन. और इस पैरामीटर्स के अंदर हम एक वैल्यू को पास करेंगे. सो हियर यू कैन सी व्हाट वैल्यू यू आर पासिंग, हेलो यू आर पासिंग. तो इसको हम नेम देंगे आर्ग्यूमेंट्स. सो फंक्शन के डेफिनेशन में पैरामीटर्स होते हैं और जब फंक्शंस को हम कॉल करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स देके उसे कॉल करते हैं. फाइन. सो ऑब्वियसली ऐसे DEF जब इसे देखेगा इस कोड को वो स्किप करेगा अनलेस एंड अनटिल यू कॉल द फंक्शन. मैंने फंक्शन को कॉल किया है by giving the name of the function followed by some value. इसको हम बोलते हैं argument which are nothing but input. Fine. अब इसको मैच कर रहा है ये. फाइन. अब ये हेलो जो है ये वेरिएबल ए के वेरिएबल में पास होगा. अब ए में क्या है, हेलो. सो आपका आउटपुट प्रिंट करेगा हेलो. सो दिस इज द यूज ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. फाइन. सो let's write a program to calculate area of circle using
फंक्शन। सो हम फंक्शन के अंदर एरिया ऑफ सर्कल के कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल? फर्स्ट ऑफ ऑल सो आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। सो पाई का वैल्यू क्या है? 3.14, और जब भी हम आर स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो इन प्रोग्रामिंग वी यूज इंटू आर फाइन। सो ये हमारा फॉर्मूला रेडी है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू create a function by using the keyword def followed by the name of the function. So मेरे function का नाम क्या है? क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ सर्कल। सो मैं इससे रिलेटेड कोई एक फंक्शन का नाम दूंगी विच इज यूजर डिफाइंड। सो आई एम गिविंग फंक्शन नेम सर्कल, और यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिफाइन अ पैरामीटर्स, सपोज से आर, फाइन, एंड यू हैव टू एंड दिस विद द कोलन। नाउ एक वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है एरिया, विच विल होल्ड माई वैल्यू, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है ये एरिया में स्टोर करेगा। सो एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर। उसके बाद आई एम यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट विच विल डिस्प्ले माई रिजल्ट विच इज बीन स्टोर्ड इन द वेरिएबल एरिया। सो द एरिया ऑफ सर्कल इज कमा, कहाँ है उसका वैल्यू, कौन से वेरिएबल में स्टोर हुआ है? एरिया के वेरिएबल में स्टोर हुआ है। बट नाउ आई एम गोइंग टू, इट विल नॉट एग्जीक्यूट अनलेस एंड अनटिल आई कॉल द फंक्शन। सो फंक्शन को कैसे कॉल करूंगे? बाय यूजिंग द फंक्शन नेम सर्कल, एंड हियर आई नीड टू पास द वैल्यू। अगर आप वैल्यू को पास नहीं करोगे सो इट विल थ्रो यू एन एरर। सो हियर any value you can pass, fine. So circle, we are calling the function by passing an argument. This 4 will be stored in the variable r, and inside the function it will calculate 3.14 into r में क्या वैल्यू है? 4 into 4 कैलकुलेटेड वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर हुआ है? एरिया के वेरिएबल में स्टोर हुआ है, और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट किया है फंक्शन के अंदर ही। सो ये जो एरिया है, ये जो वेरिएबल है, ये लोकल टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ही वो एरिया का यूसेज है, उसका स्कोप है, उसका लाइफ है। एज सुन एज अगर आप ट्राई करते हो यहाँ पे प्रिंट एरिया, तो इट विल थ्रो एन एरर, क्योंकि इसका जो स्कोप है, इसका जो लाइफ है, इस फंक्शन के अंदर ही है, फंक्शन के बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है। सो इट विल थ्रो एन एरिया। सो दिस वी कॉल्ड एज एन लोकल वेरिएबल। यस, इफ यू वांट टू हैव अ ग्लोबल वेरिएबल तो आप फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करो, और उसके बाद आप फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो और फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हो। इट वॉन्ट गिव यू एनी एरर। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग function. Okay, we'll see one more example by passing two parameters. क्योंकि क्वेश्चन दिया है write a program to find maximum of two numbers. So यहाँ पे two numbers का maximum find out करना है. So I have to declare in the function definition two parameters. Fine. So यहाँ पे again I am using the keyword def followed by the name of the function. क्योंकि यहाँ पे मैं मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स फाइंड कर रही हूँ, सो मैंने एक रिलेटेबल फंक्शन नेम दिया है, और यहाँ पे आई एम गिविंग टू पैरामीटर्स बिकॉज यहाँ पे मैं दो वैल्यूज मुझे एज एन इनपुट लेना है। सो ए या बी या num1 कमा num2 ले सकते हो, या x कमा y ले सकते हो। इट इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड। अब यहाँ इसके अंदर भी एक कंडीशन रहेगा। सो आई एम यूजिंग कंडीशन स्टेटमेंट इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a का वैल्यू b से ग्रेटर है, सो प्रिंट a इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट b इज ग्रेटर। फाइन। अब यह मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी बाय गिविंग द नेम ऑफ द फंक्शन विच इज मैक्सिमम हियर, एंड आई एम गोइंग टू पास टू आर्ग्यूमेंट्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे मैंने हेडर में
2 पैरामीटर्स डिक्लेयर किया है, सो यू कैन रैंडमली गिव एनी नंबर 4,6, any number you can give and it will check which number is greater, accordingly it will print the output. So in this case 4 जो है वो A में जाएगा और 6 जो है वो B में जाएगा. So यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट? जिस हिसाब से आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, जिस पोजीशन में डिक्लेयर किया है, वैल्यू भी उसी पोजीशन में जाएगा. सो ए और बी है तो फर्स्ट वैल्यू 4 है जो वैल्यू वेरिएबल ए में जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू जो बी 6 है वो वेरिएबल बी में जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं पोजीशनल आर्ग्यूमेंट. फाइन, ओके. सो नेक्स्ट इज रिटर्न स्टेटमेंट. आपने देखा होगा प्रीवियस एग्जाम्पल में कि इट इज सिंपली प्रिंटिंग, मतलब इसके बाद इसका कोई और फर्दर प्रोसेसिंग है नहीं है. बट इन सम सिचुएशन, इन सम केसेस आपको एक प्रोसेस्ड आउटपुट बिकम्स एन इनपुट टू द नेक्स्ट मॉड्यूल. तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट. मतलब आपका एक प्रोसेस्ड वैल्यू, एक कैलकुलेशन करके एक आउटपुट आ चुका है, लेकिन वो आउटपुट किसी और फंक्शन के एज एन इनपुट जाएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू इनपुट जाएगा. तो उस केस में हमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट? वो कैलकुलेटेड वैल्यू को जहां से फंक्शन को कॉल किया है वहीं पे वो कैलकुलेटेड वैल्यू वहां पे सेंड करेगा. सो इट इज यूज टू सेंड बैक रिजल्ट फ्रॉम अ फंक्शन. जब आप कॉल करते हो उसके बाद कैलकुलेट करेगा और वो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको वापस से सेंड करेगा. तो कुछ रूल्स हैं. So you have to use the return keyword inside the function. आप return statement कहाँ पे डालोगे? It's a keyword. So आप इसको कहाँ पे use करोगे? Function के अंदर use करोगे. Second rule is we should declare the variable to hold the return value. आप return तो कर रहे हो, वो वैल्यू को कहाँ पे होल्ड करोगे? एक वेरिएबल में होल्ड करोगे. तो इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है. Whenever you are using return statement, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो उसे वेरिएबल में यूज करो और उस फंक्शन को कॉल करो. नेक्स्ट वन इज इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ लास्ट स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन. सो जब आप रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज करते हो वो लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए. उसके बाद वो कंट्रोल क्या करेगा? पास कर देगा. तो उसके बाद आपने जो भी स्टेटमेंट लिखोगे उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा. सो इट शुड बी ऑलवेज द लास्ट स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन. फाइन. सो द सेम एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक, बट हियर हम प्रिंट करेंगे एरिया को फंक्शन के बाहर. फाइन. सो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट. सो ऑलरेडी हमने यूज किया है ये प्रोग्राम. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द आउटपुट इनसाइड द फंक्शन आई एम गोइंग टू थ्रो द आउटपुट आउटसाइड द फंक्शन. फाइन. सो यहाँ पे एरिया जिसमें कैलकुलेटेड वैल्यू रहेगा 3.14 जो कि पाई का वैल्यू है इंटू आर बिकॉज वी टोल्ड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल. सो इन प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में आप थोड़ा सा बैकवर्ड करोगे तो आप देखोगे इस प्रोग्राम में मैंने प्रिंट एरिया यहाँ पे दिया है, बट हियर आई एम गोइंग टू यूज द कीवर्ड रिटर्न. रिटर्न क्या रिटर्न कर रही हूँ? एरिया. एरिया इज अ वेरिएबल जिसके अंदर कैलकुलेटेड एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू है. फाइन. Now I am calling the function. Either you use directly print function के अंदर आप कॉल कर सकते हो the area of circle is, और print के अंदर आप कॉल करो circle and you give the value. Directly calculator return करेगा यहाँ पे, और you declare a variable x equal to and then उसके बाद आप फंक्शन को कॉल करो circle and give the value. So एक फंक्शन को कॉल करेगा बट जो एरिया रिटर्न होगा वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा? x के वेरिएबल में स्टोर होगा. एंड आप उसके बाद लिख सकते हो print area of circle is and the output. So this is the use of return statement. आप क्या कर रहे हो? फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो. यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है. ओके, सो इसको हम बोलते हैं कॉलिंग द फंक्शन एंड रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है? आफ्टर कैलकुलेटिंग इट विल रिटर्न द आउटपुट बैक टू द कॉल्ड फंक्शन. फाइन. सो दिस इज द यूज ऑफ
return statement. Okay, next one is recursive function. What is recursive function? A function that call itself, मतलब function खुद को ही बुला रहा है to execute the same code with certain operations, तो इसे हम बोलते हैं recursive function. So function that call itself is called recursive function. Syntax देखो, फंक्शन आपने डिफाइन किया है, कुछ पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे कोड में ये जो फंक्शन नेम, फाइन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फंक्शन नेम दिया है def greet, ओके, एंड फंक्शन के अंदर जो मैं कोड लिख रही हूँ यहाँ पे देखो, फंक्शन के अंदर वही फंक्शन उसी को कॉल कर रहा है, सो इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन. सो रिकर्सिव फंक्शन जैसे फैक्टोरियल ऑफ नंबर में यूज होता है, जहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ नंबर मीन्स व्हाट, एक नंबर का हम फैक्टोरियल निकालते हैं टिल इट रीचेस टू 1. सो जहाँ पे हम उस ऑपरेशन को बार बार कंटिन्यू करते हैं टिल इट रीचेस द एंड ऑफ द कोड, देयर वी आर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन. सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल, एक पैरामीटर्स यहाँ पे दिया है n. फाइन, सो फर्स्ट डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि जैसे ही वो कीवर्ड def देखेगा इट विल स्किप दिस पार्ट, एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगा. फाइन, अब हम क्या कर रहे हैं, इन प्रीवियस एग्जाम्पल्स हमने वैल्यूज डायरेक्टली दे दिया है. इन दिस एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है num, और मैंने एक इनपुट लिया है, इंटीजर इनपुट लिया है, int इनपुट द नंबर. फॉर एग्जाम्पल से num में मैंने कीबोर्ड से टाइप किया है 5, सो num में क्या है 5. अब जब फैक्टोरियल ऑफ नंबर आप करोगे तो 5 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका फैक्टोरियल नंबर होगा. सो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कंडीशन भी चेक कर लिया, क्योंकि समटाइम्स वी गिव बाय मिस्टेक वी गिव नेगेटिव नंबर. तो यहाँ पे मैंने चेक किया है इफ नंबर इज लेस देन 0, पर 5 इज नॉट लेस देन 0. अगर आपने नेगेटिव नंबर दे दिया है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स. सो इस केस में ये इफ जो है ये तो स्किप हो जाएगा क्योंकि हमने नंबर दिया है 5. सो एल्स नाउ द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि इफ यू सी यहाँ पे मैंने रिटर्न दिया है, सो जो भी आउटपुट होगा वो रिटर्न करेगा यहाँ पे और डायरेक्टली प्रिंट करेगा. तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, द नेम ऑफ द फंक्शन इज फैक्टोरियल, और नम में क्या है 5 है, जो कि अब स्टोर होगा n वेरिएबल में 5. फाइन, अब चेक कर रहे हैं अगर वैल्यू 0 है या 1 है तो वो फर्दर कैलकुलेट नहीं होगा, या 0 फैक्टोरियल हो या 1 फैक्टोरियल हो उसका वैल्यू तो 1 ही होगा. फाइन, सो फर्स्ट इट विल चेक इफ n इक्वल्स 0 और n इक्वल्स 1. क्या आपने 0, क्योंकि जब एंटर द नंबर तो आप कुछ भी नंबर दे सकते हो, अगर आपने 0 या 1 दिया है तो वो रिटर्न कर देगा 1, तो आपको आउटपुट में दे देगा 1. लेकिन हमने यहाँ पे 5 नंबर दिया है, तो एल्स पार्ट में रिटर्न 5 इंटू, यहाँ पे 5, लेकिन कहाँ रिटर्न कर रहा है, इंटू फैक्टोरियल. तो देखो यहाँ पे उसने उसी फंक्शन को कॉल किया है by giving the factorial. So this is nothing but the function call which is a recursive function. लेकिन यहाँ पे 5 minus 1 that is 4. So 5 into 4. So वापस से चेक करेगा, n का वैल्यू अब 4 है, so वापस से 5 into 4. अब वापस से उन्होंने कैलकुलेट किया है factorial of n minus 1 which is calling the same function. So it will call the function 5 times by itself until it reaches the 1, and finally जैसे ही 1 हो जाएगा it will return the actual output which is stored in n, और यहाँ पे print होगा 120. So in this program this particular line is very important. यहाँ पे ये जो factorial है ये name of the function है, जो कि function के अंदर ही है और उसी को वो बार बार कॉल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं recursive function. Fine. So these are normal functions, these are user defined function जहाँ पे function का name होता है. There is one more function which we called which is an anonymous function. What is anonymous? Nameless, जिसका कोई function का कोई name नहीं हो उसको हम बोलते हैं anonymous function. जैसे हम बोलते हैं anonymous call, that means हमें नहीं पता है कि कौन है. So this anonymous function is a function without any name. So anonymous function को हम Python में कैसे डिक्लेयर करेंगे? By using the keyword lambda. So this is what
lambda keyword, which the help of this lambda keyword we are going to make use of this anonymous function. We can create an anonymous function. So what is the difference between, okay, what is lambda function? So lambda function is a small, it is a single expression function written in one line. मतलब lambda मतलब एक single line में. प्रीवियस एग्जाम्पल्स में जब नॉर्मल फंक्शंस है उसमें हमने मल्टीपल स्टेटमेंट लिखा है. अगर आप लैम्डा फंक्शंस यूज करते हो तो आप एक सिंगल लाइन में ही पूरा आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस एक ही लाइन में कंप्लीट कर सकते हो. मतलब आप इनपुट दोगे, उसके बाद उसी इनपुट का वो एक्सप्रेशंस होगा, कैलकुलेट करेगा एंड इट विल गिव यू द आउटपुट. सो यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हो. आई हैव गिवन द कीवर्ड लैम्डा, बट यहाँ पे कोई फंक्शन नेम नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन अनोनिमस फंक्शन. आर्ग्यूमेंट्स जो कि हमारा पैरामीटर्स था नॉर्मल फंक्शन में, और वो आर्ग्यूमेंट में आप क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कौन सा एक्सप्रेशंस यूज करके आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो. So you can see what is the difference between a normal function and a lambda function. In normal function हम use करते हैं keyword def, whereas in lambda function हम use करते हैं keyword lambda. In normal functions we have multiple lines of code, whereas in lambda functions we are going to complete in one line only. इन नॉर्मल फंक्शन हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं विद द नेम सो दैट वी कैन मेक यूज ऑफ दैट फंक्शन नेम. लेकिन अगर आप लैम्डा फंक्शन यूज कर रहे हो तो उसका कोई नेम नहीं होगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन अनोनिमस फंक्शन. इट कैन कंटेन्स लूप्स एंड कंडीशन. फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में लूप्स हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकते हैं. वो लूप्स और कंडीशंस यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ओनली एक्सप्रेशंस. यहाँ पे लूप्स और कंडीशन एक ही लाइन में एज एन एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे. यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड लैम्डा फंक्शन. सो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो कोड है वो वेरी सिंपल एक्सप्रेशन है. व्हेन यू आस्क मी अ क्वेश्चन, मैम हम कहाँ पे नॉर्मल फंक्शन यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं. अगर आपके प्रोग्राम्स में जो भी एक्सप्रेशंस है वो वेरी बेसिक एक्सप्रेशंस है, या फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ एडिशन करना है, आपने सिर्फ सिंपल जैसे हमने देखा एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम, या तो फिर स्क्वायर करना है, तो आप यूज कर सकते हो लैम्डा फंक्शन. एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में आपका पूरा आउटपुट दिख सकता है. फाइन. सो इफ यू सी द एग्जाम्पल, सो हियर एक नॉर्मल फंक्शन में मैंने क्या दिया है, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में मैंने डिफाइन किया है कीवर्ड def फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन जो कि है ऐड यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स पास किया है एंड इट इज गिविंग रिटर्न a प्लस b. सो आप यहाँ पे सिंपली फंक्शन को कॉल करोगे प्रिंट द सम ऑफ नंबर इज, एंड यू आर कॉलिंग द फंक्शन बाय पासिंग 2 वैल्यू, सपोज से 1,2. सो वो ऐड करके आपको रिटर्न करेगा. अब इसी को हम लैम्डा फंक्शंस में कैसे यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे ऐड इज नथिंग बट द वेरिएबल. यहाँ पे ये ऐड फंक्शन नहीं है, यहाँ पे एक ऐड वेरिएबल है जो आउटपुट को होल्ड करने वाला है, इक्वल टू लैम्डा जो हमें यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है टू से दिस इज एन अनोनिमस फंक्शन. उसके बाद इफ यू सी द सिंटैक्स आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं a, b, और उस आर्ग्यूमेंट्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसका अपने एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखा है. सो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट्स, और ये आर्ग्यूमेंट्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये हो गया आपका एक्सप्रेशंस. सो आई एम पासिंग, सो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वेरिएबल में 5,3 वी आर गिविंग. सो ऐड में 5,3, सो A में 5 जाएगा, B में 3 जाएगा, it will print and it will give you the output. So here in simple single expression we are performing this operation using lambda function. So you can see one more example, जिसे आपको square of a number या फिर cube of a number अगर आपको निकालना है, so आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे square, एंड यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन यूज कर रहे हो, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हो क्योंकि एक ही नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है. सो लैम्डा x में आप जो भी वैल्यू पास करोगे, सो इन दिस केस यू आर पासिंग 4, और उसका एक्सप्रेशन क्या है, आपका उसका स्क्वायर निकालना है. तो x में क्या है 4, इट्स आर्ग्यूमेंट, और 4 into 4 विच इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन, एंड इट विल प्रिंट द आउटपुट 16. अगर यही आपको क्यूब करना है तो आप ट्राई करके देखिए कि क्यूब में क्या करेंगे, x कोलन x इंटू x. सो प्लीज चेक द आउटपुट, 4 का क्यूब क्या होगा, एंड इफ
यू हैव कंप्लीटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका आउटपुट क्या है। फाइन, नेक्स्ट वन इज इनबिल्ट फंक्शन मैप एंड फिल्टर विच वी आर यूजिंग इन लैम्डा फंक्शन। यू कैन आस्क मी, मैम यहाँ पे आपने सिंगल वेरिएबल दिया है, बट अगर हम मल्टीपल वैल्यूज देना है, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज अगर हमें देना है और उसका हमें कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 4 दिया है लेकिन मुझे 1 2 3 4 4 वैल्यूज का मुझे स्क्वायर करना है। सो हाउ आई कैन मेक यूज ऑफ, सो आई कैन मेक यूज ऑफ द इनबिल्ट फंक्शन मैप। अब इसको हम बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन जिसके फंक्शनैलिटी ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो मैप क्या कर रहा है, ईच एंड एवरी वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा, मैप करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकेंड वैल्यू लेगा, मैप करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा, वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा। सो हम पहले कैसे लिखेंगे, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है nums एंड दिस इज सेट ऑफ वैल्यूज, और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है और इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं लिस्ट। ये हम फ्यूचर वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, द डेटा टाइप लिस्ट। सो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी सेट ऑफ एलिमेंट्स या सेट ऑफ वैल्यूज आपने पास किया है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब आप क्या करोगे, पहले ये फंक्शन देख लेते हैं, लैम्डा एक्स, एक्स मतलब आपका आर्ग्यूमेंट, कोलन आपको स्क्वायर करना है तो आपने x इंटू एक्स किया है, पर किसका स्क्वायर करना है, कहाँ है वैल्यूज, नम्स में है वैल्यूज, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है ये वेरिएबल। फाइन, अब ये क्या करेगा, मैप। सो उसके बाद हमने ये मैप फंक्शन यूज किया है कि इस जो वेरिएबल नम्स में है एक एक वैल्यू को मैप करो और इस एक्सप्रेशन में एग्जीक्यूट करो। और वो जो वैल्यूज हैं वो कौन से डेटा टाइप से है, वो लिस्ट के डेटा टाइप में है। दैट्स वाई लिस्ट इज अ डेटा टाइप, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर हुआ है उसको हम बोलते हैं लिस्ट। उसको आप मैप करो using this lambda function and you display the value. So 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9 and 4 square is 16. In this way it will display an output. Fine. So this is the use of map where each and every element will be mapped and it will be put in a expression. हर expression में वो जाएगा. But you can say मैम मुझे ना conditional statement use करना है lambda functions में, सारे एलिमेंट्स को नहीं प्रिंट करना है, सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक यूज ऑफ द वन मोर फंक्शन विच इज अवेलेबल फॉर लैम्डा विच इज नथिंग बट फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर आउट कर देगा, कंडीशन चेक करेगा एक्सप्रेशन फॉर्म में और उसको फिल्टर आउट करके आपको आउटपुट देगा। सो यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लिया है, नम करके एक वेरिएबल है जिसमें सेट ऑफ वैल्यूज है और पहले मैंने लैम्डा फंक्शन लिया है, वेरिएबल दिया, आर्ग्यूमेंट दिया है x। अब एक्सप्रेशन क्या है, एक कंडीशन है x मॉडुलस 2, मतलब अगर 1 उसका डिवीजन निकाल के उसका रिमाइंडर अगर 0 है तो ही आप फर्दर प्रोसीड करो। फाइन, या फिर उसको प्रिंट करो। फाइन, तो इसलिए प्रिंट करने के लिए हमने यूज किया है फिल्टर। सो ये फिल्टर कर देगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो उसी को आउटपुट देगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो उसको फिल्टर आउट कर देगा। सो हमने नम्स लिया है क्योंकि नम्स में वैल्यू है, वो नम्स में पहले 1 है, वो 1 प्रिंट करेगा, चेक करेगा, नहीं है तो फिल्टर आउट करेगा। नम में क्या है, अभी सेकेंड वैल्यू है 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स 0, कंडीशन ट्रू है तो उसको प्रिंट करेगा 2, देन इट विल टेक 3, फिल्टर आउट करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है 4 एंड 6। इन दिस केस दिस विल बी द आउटपुट। फाइन, सो दिस इज द यूज ऑफ फिल्टर फंक्शन इन द लैम्डा और अनोनिमस फंक्शन। फाइन, सो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स दिए हैं। राइट अ फंक्शन टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉडुलस, ये सारे आपको फंक्शंस में लिखना है और उसको आपको कॉल करना है। सेकंड प्रोग्राम इज राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड cube. And next question is write a function to calculate simple interest and in this case you have to return the value. तीनों basic programs हैं, you can refer again the video and with the help of video you can solve these programs using function. अगर आपने solve किया है तो आप comment section में आप उसका solve करके आप दे सकते हो। I hope आपको ये function का chapter समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो please इस channel को like करो, subscribe करो and we'll see you in the next video. Thank you.